बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेटा स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1। चैप्टर नेम है मेजरमेंट। आज जो चीज हमने पढ़नी है उनमें सबसे पहले है नेचुरल फिलॉसफी। फिर उसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स किन चीजों को डील करती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिजिक्स। फिर हम देखेंगे मेन फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। अब बेटे सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल फिलॉसफी की। देखिए बहुत अरसा पहले जब साइंस नाम की कोई चीज भी नहीं थी, ना तो आपके पास फिजिक्स थी, ना आपके पास केमिस्ट्री थी, ना आपके पास बायोलॉजी थी, उस वक्त जो लोग थे वो चीजों के बारे में जानते थे। उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि अगर जमीन है ये पौधे उगाते तो क्यों उगाती है, सन है जो हीट दे रहा है तो क्यों दे रहा है, सन के ऊपर कौन सा फिनोमेना आ रहा है। तो उस वक्त जितने भी लोग थे जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते थे, जो जानदार चीजों के बारे में होती थी या बेजान चीजों के बारे में होती थी, तो उस वक्त साइंस तो थी नहीं, वो उन सारी चीजों को किसके अंदर डालते थे, नेचुरल फिलॉसफी में डालते थे। फिर बेटा उन्होंने क्या किया, जब उनके पास इतना नॉलेज इकट्ठा हो गया, फिर उन्होंने नेचुरल फिलॉसफी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। उनमें से जो पहली बेटा हमारे पास है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस, दूसरी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस। बेटे बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस में क्या फर्क है? ऐसी साइंस जिसमें हम जानदार चीजों का मुताला करें, आई मीन लिविंग थिंग्स का मुताला करें, उसे क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल साइंस कहा जाता है। जैसे हम इसके एग्जांपल लेते हैं, ज़ूलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई। ज़ूलॉजी बेटा किसकी स्टडी कहा जाता है, स्टडी ऑफ एनिमल, जितने भी किस्म के जानवर पाए जाते हैं उन सबकी स्टडी क्या कहते हैं, ज़ूलॉजी कहते हैं। इससे से बॉटनी की जब हम बात करते हैं, जितने भी किस्म के हमारे पास पौधे हैं, दरख्त हैं, झाड़ियां हैं, वो सारी किस्में आ जाती है, बॉटनी में आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी आपके पास लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल साइंस कहा जाता है। दूसरी बेटा हमारे पास है फिजिकल साइंस। ऐसी साइंस जिसमें हम किसकी बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, उसे क्या कहा जाएगा, फिजिकल साइंस कहा जाएगा। अब नॉन लिविंग थिंग्स के हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे बेटा हमारे पास क्या है, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स। सबसे पहले हम ये बताते हैं, ये जो चीजें हमने लिखी हैं हमें इनका पता भी होना चाहिए। जियोलॉजी बेटा किसको कहते हैं, जियोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ अर्थ। कहने का मतलब क्या है कि अर्थ स्टार्ट में किस चीज का हिस्सा थी, अर्थ का जो सेंटर है वो कितना हॉट है और इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, तो ये सारी स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है, जियोलॉजी कहलाती है। जब हम बेटा बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर हम किसकी बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। अब जैसा कि अगर हमने वाटर बनाना है तो हम किसका रिएक्शन करवा देते हैं, H2+O का। जब हम इसको मिलाते तो हमारे पास क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो ये स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा, स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ये हमारे पास क्या होती है, एस्ट्रोनॉमी होती है। फिजिक्स बेटा हम इसको आगे चल के स्टडी करते हैं, लेकिन मैंने एक वर्ड यूज किया है साइंस का। देखिए जो चीजें हम यहां पे लिखेंगे हमें उनका पता भी होना चाहिए। बेटा साइंस क्या होती है, पहले तो हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जो साइंस का वर्ड है इसको कहां से ड्राइव किया गया है, सेंशिया से। कहां से, सेंशिया। फिर हम बताते हैं कि सेंशिया का मतलब क्या होता है बेटा, सेंशिया मीन नॉलेज, यानी कि साइंस का वर्ड ड्राइव हुआ है सेंशिया से। सेंशिया का मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। फिर हमें इस चीज का पता भी होना चाहिए, जो साइंस है ये कौन सी जुबान का वर्ड है, ये बेटा एक लैटिन वर्ड है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं साइंस को, ये साइंस है क्या। जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर बेटा मेन दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है मुशाहदात, एक होता है तजर्बात। वो इल्म जो हम मुशाहदे से और तजर्बे से हासिल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, द नॉलेज विच वी गेन बाय द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मुशाहिदे की इंग्लिश क्या है, ऑब्जर्वेशन, एंड तजर्बे की इंग्लिश क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि वो इल्म जो हम कहां से हासिल करें, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से, उसे क्या कहा जाता है, साइंस कहा जाता है। ओके बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स क्या है। देखिए यहां पे जो हमने बेसिकली चार बातों को स्टडी करनी है, उनमें से सबसे पहली बात ये किस चीज की ब्रांच है और यहां पे हम किस चीज की स्टडी करते हैं, तो हम इस चीज को देखते हैं। सबसे पहली बात बेटा ये जो फिजिक्स है ये किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। ये मैंने लिखा हुआ है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। और ये किसको डील करती है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी
एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी कि 4 चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये साइंस की ब्रांच है। दूसरी बात, हम किसकी स्टडी करते हैं? मैटर की। तीसरी बात, एनर्जी की स्टडी करते हैं। चौथी बात, मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप। बेटा जब भी हम बच्चों से पूछते हैं कि रिलेशनशिप क्या, तो वो कहते हैं ताल्लुक। मैं मान लेता हूं ताल्लुक उसकी उर्दू मीनिंग है, लेकिन हमें फिजिकली पता होना चाहिए रिलेशनशिप से क्या मुराद है। देखिए बेटा, रिलेशनशिप का मतलब होता है एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैस एंड मैस इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। जैसा कि हमारे पास एक इक्वेशन है, आइंस्टाइन इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इसके मुताबिक हम क्या है, एनर्जी को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज को क्या कहा जाता है? रिलेशनशिप कहा जाता है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, अगर आपके पास क्या है, यूरेनियम है या कोयला है, तो उसका मैस होगा। साफ सी बात है, जब हम उसकी बात कर रहे हैं कि जब आप कोयला आपके पास मौजूद है तो वो आपके पास मैटर है, जब आप उसको जलाएंगे तो वहां से हीट इमिट होगी, तो हीट क्या है? एनर्जी है। यानी कि आपने क्या कर लिया? मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। अब बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसी फिजिक्स को क्या कहा जाता है? एक्सपेरिमेंटल साइंस भी कहा जाता है। यानी कि फिजिक्स में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हर एक चीज को एक्सपेरिमेंट से प्रूफ भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैटर। देखिए बेटा, मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जो मैस रखती है, जगह घेरती है, वो हमारे पास क्या होती है? मैटर होती है। एनीथिंग विच इज अ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मैस रखता है और जगह घेरता है, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब हम डिफरेंट चीजों के बारे में जानते हैं, क्या वो मैटर हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है, अब क्या इसका मैस होगा कि नहीं होगा? साफ सी बात है, इसका मैस भी है। और ये जगह भी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ऑब्वियसली ये जगह भी गिरता है। तो इसका मतलब है ये सॉलिड है। जितने भी किस्म के हमारे पास सॉलिड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? मैटर होंगे। लिक्विड का पता करते हैं बेटा। जब आप किसी लिक्विड को किसी बकेट के अंदर डाल देते हैं, तो क्या उस लिक्विड का मैस होता है कि नहीं होता? क्या वो जगह घेरा होता है कि नहीं घेरा होता? बिल्कुल, मैस भी रखता होता है, जगह भी घेरता है। इसका मतलब है लिक्विड भी हमारे पास क्या है? मैटर है। फिर हम बात करते हैं गैस की। गैस भी बेटा हमारे पास क्या है? मैटर है। जब आप किसी दुकान पे जाते हैं सिलेंडर भरवाने के लिए, आप उसे कहते हैं मुझे 2 kg इसके अंदर गैस भर के दे। जब वो उसके अंदर 2 kg गैस भरता है, तो क्या उसका मैस नहीं होता? ऑब्वियसली मैस भी होता है। क्या वो गैस उसको जगह नहीं घेर रही? ऑब्वियसली जगह भी घेर रही है। तो इसका मतलब है गैस भी हमारे पास क्या हुआ? मैटर हुआ। इन तीनों चीजों को बेटा हम एक कंबाइन नाम देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इट इज नॉन एज फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास हम वो बात करते हैं कि कोई ऐसी चीज का नाम बताएं जो मैटर तो हो लेकिन एनर्जी ना हो। अब जैसा कि हमने कहा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मैटर है। अब हमने वो बताना है जो एनर्जी हो लेकिन मैटर ना हो। जैसा कि मैं बोल रहा हूं, क्या मेरे बोलने से क्या इस रूम में जगह कम पाई जाती है? क्या ये कोई जगह घेर रही होती है मेरी आवाज? कभी भी नहीं। तो इसका मतलब है जो चीज मैटर नहीं होती वो क्या होती है? एनर्जी होती है। इसका मतलब है साउंड क्या है? एनर्जी है। सन से जो हीट आ रही है, लाइट आ रही है, क्या वो आपके पास मैटर है या एनर्जी है? तो ऑब्वियसली वो जो लाइट होती है किसी किस्म की जगह नहीं घेरती, ना उसको कोई मैस है, इसका मतलब वो भी हमारे पास क्या है? एनर्जी है। हमारी बॉडी से जो हीट इमिट होती है वो भी किसी किस्म की जगह नहीं घेरती, इसका मतलब वो भी हमारे पास क्या हुई? एनर्जी हुई। ओके बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। इसका जो पूरा नेम है वो है मेन फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। यानी कि फिजिक्स को कितने लेवल में तकसीम किया गया है। फ्रंटियर का मतलब होता है बाउंड्री, हद। यानी कि फिजिक्स को कितनी हद में तकसीम किया गया, कितने लेवल में तकसीम किया गया। बेटा फिजिक्स को पहले अगर मैं बताता चलूं तो 3 लेवल में तकसीम किया गया। इसमें हम लार्ज ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, स्मॉल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे और मिडिल साइज की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो फ्रंटियर है वो है एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट। हमने फिजिक्स के अंदर सबसे पहले लार्ज ऑब्जेक्ट की बात करनी है। जैसे कि बेटा हम यहां पे किसकी एग्जांपल देते हैं? स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यानी कि कायनात की स्टडी। अब कायनात कैसे बनी है, किस तरह से हमारे से वजूद में आई है? तो साइंटिस्ट का यही कंसेप्ट है। आज से तकरीबन 20 बिलियन ईयर्स अगो एक धमाका हुआ था। उस धमाके को हम क्या कहते हैं? बिग बैंग का नाम देते हैं। ठीक है, तो उस बिग बैंग के नतीजे में क्या है? यूनिवर्स बनी थी।
अब उस बिग बैंग को बेटा डिटेक्ट भी करते हैं। उसको किस चीज से डिटेक्ट किया जाता है? एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप के थ्रू हम उस धमाके को, उस बिग बैंग को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। ये एमसीक्यू पूछा जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बिग बैंग? रेडियो टेलीस्कोप। ये था हमारे पास फर्स्ट फ्रंटियर। सेकंड फ्रंटियर की बेटा बात करते हैं। क्या है हमारे पास? एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स में जो सबसे छोटी चीजें पाई जाती है वो कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया एंड मीजॉन्स। इनको क्या कहा जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। तीसरा बेटा हमारे पास फ्रंटियर है मिडिल साइज, यानी कि फिजिक्स में जो मिडिल साइज चीजें पाई जाती है, इसका दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स मैटर। इस मिडिल साइज को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स मैटर भी कहा जाता है। यानी कि हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्स से तो छोटी हूं लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बड़ी हूं। तो हम इसके एग्जांपल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल से लेकर एक अर्थ तक जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? मिडिल साइज कहलाती हैं। उम्मीद है बेटा इनकी समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स किस चीज को इन्वेस्टिगेट करती है। उनमें बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन। जितनी भी किस्म के हमारे पास मोशन है, उनके जो लॉज है उनको कौन डील करता है? फिजिक्स डील करती है। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ये सारे हमारे पास क्या है? लॉज ऑफ मोशन का लॉ। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, यानी कि रेडिएशन का किसके साथ टकराना? मैटर के साथ टकराना। जैसा कि हमारे पास ये सोलर प्लेट्स हैं, ये क्या है? मैटर हैं। जब इनके ऊपर सनलाइट आके पड़ती है तो वो क्या है? रेडिएशंस हैं। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, यानी कि उसी सनलाइट जब किसके ऊपर पड़ती है? सोलर प्लेट्स के ऊपर, उसी की वजह से क्या करता है? करंट फ्लो करता है। तीसरा किसको इन्वेस्टिगेट करती है? इंटरेक्शन ऑफ मैटर, यानी कि दो बॉडीज का आपस में टकराना। उनकी जो कुलियन होती है वो इलास्टिक भी हो सकते हैं, इनइलास्टिक भी हो सकती है। चौथी हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यानी कि जितने भी किस्म के हमारे पास फोर्सेस पाए जाते हैं उनको भी कौन डील करता है? फिजिक्स डील करता है। जैसा कि मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इनमें हर तरह की जो डिफरेंट फोर्सेस पाई जाती हैं, मैग्नेटिक फोर्स दो मैग्नेट के दरमियान में होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के दरमियान में होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेज के दरमियान में होती है। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो चार्जेस रिपेल भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ और सिर्फ मैसेज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते होते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास स्पेस टाइम कर्व, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर 4 के अंदर। शुक्रिया।